हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाय टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपडेट है वो है बिहार शरीफ में बन रहे फ्लाईओवर का, जो कि भड़ाव पे बन रहा है। भड़ाव पर से लेकर के और ये जो है कि सोहरा कॉलेज तक रहेगा। मैं प्रोनाउंसिएशन में कंफर्म कर दूं कि प्रोनाउंसिएशन में आप सोहरा है या सोगरा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वो हमसे नहीं होने वाला है जो आप लफ्ज़ सुनना चाहते हैं, लेकिन सोहरा कॉलेज एक एग्जैक्ट मैं नाम बता रहा हूँ। बाकी जो ओके है वो क्लियर कर लीजिएगा आप। तो जो उसकी इस तरफ की रैंप है वो यहीं से 200 या 100 मीटर इस साइड गिरेगी, जो कि आप देख रहे हैं, और ये सीधे चला जाएगा मेन हाईवे पे। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ और आगे का अपडेट देता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पिलर करने के लिए मशीन, ठेठ भाषा में इसे अंग्रेजी में कुछ भी कहा जाए, लेकिन ठेठ भाषा में ये कहें तो पिलर करने वाला ये ज़मीन खोदने वाला मशीन है, जो कि जिससे कि आप पिलर के लिए ज़मीन खोदा जाता है। तो यहीं पे ये जो देख रहे हैं, इसी से जो है कि ज़मीन खोद करके फिर पिलर का आगे काम होगा। ये मशीन है, पूरा देख लीजिए आप। तो मशीन आ चुका है और इस साइड में जो है कि कॉलेज है, सोहरा कॉलेज। और इस साइड लगभग ये इसकी लेंथ की बात करूँ तो 1 से कोई 1200 मीटर अप्रोक्स होगा। और इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो प्रेजेंट में जो है कि अभी 71 करोड़ है। और एक पिलर से दूसरे पिलर की दूरी के बीच 25 मीटर है, लेकिन एक पिलर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 30 से 32 मीटर, बाकी सब 25 से 25 मीटर है। और चौड़ाई की बात करूँ तो ये 24 फीट चौड़ा होगा, मतलब अप्रोक्स 8 मीटर का होगा। और एक चढ़ने का एक उतरने का होगा, बस बीच में कहीं से भी आप कटिंग या उतर चढ़ नहीं कर सकते। चलिए आगे देखता हूँ। और ऐसे भी पुराना रास्ता यही है, जिससे कि आप मेन बाज़ार में, इससे आप स्टेशन भी जा सकते हैं, मेन बाज़ार में भी जा सकते हैं। और ये जो पुल बना रही है वो बिहार सरकार बना रही है, तो इसीलिए इसकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं है। और 2 साल का टारगेट रखा गया है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। तो देखिए फ्यूचर में क्या होता है वो तो आगे चल के बताएंगे। ये सब जो देख रहे हैं आप, तो पॉल के लिए लाया हुआ है और साइड करने के लिए जो है, तो अब इसे और चौड़ा किया जाएगा। तो देखते हैं और आगे कहाँ पर वर्क हो रहा है, पूरा अपडेट देने की आपको कोशिश करूँगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, गगन दीवान तक अभी किसी तरह का वर्क प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन चलिए देखते हैं। जब इसके बन जाने से ये रोड का काया पलट जाएगा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, और बिहार के लोगों को और बिहार शरीफ के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, ताकि जाम में वो नहीं फंसेंगे और गाड़ियाँ सीधे वो मेन हाईवे पे ले जा सकेंगे। इसको ऐसे रांची रोड भी कहते हैं आगे को भी। तो चलिए देखते हैं आगे। ये रोड का कंडीशन देखते हुए हमें तो लग रहा है कि प्रोजेक्ट में बहुत डिले होने वाला है, क्योंकि जितनी लोगों की यहाँ पे बिजनेस है। और अभी जो मैं पुल का साइज़ बताया 1200 मीटर, तो ये मैं बता दूं फिर से कि फ्यूचर में इसकी लेंथ बड़ी हो सकती है। और जो कॉस्ट बताया 70 करोड़, तो हो सकता है कि इसी फ्यूचर में कॉस्ट बढ़ जाए, तो वो बात की बात है, लेकिन प्रेजेंट में यही है। और रोड का पुल का काम तो चलिए आगे बताते हैं, बहुत डिमडाम हो रहा है। तो आप रोड का कंडीशन देख सकते हैं कि कितनी रोड पे दुकानें हैं। तो इन लोग का बहुत ज़्यादा क्षति होने वाला है, बर्बादी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट में डिले हो, क्योंकि 2 साल में तो कंप्लीट नहीं होने जा रहा, इतना तो हमें अनुभव है। और रही बात 70 करोड़ की, तो उससे भी ज़्यादा कॉस्ट होने वाला है। और क्योंकि वो 8 मीटर चौड़ा फ्लाईओवर होगा, यानी 24 फीट। तो देख सकते हैं आप बेहतर कि जो रोड की कंडीशन है वो ज़्यादा नहीं होगा, 12 मीटर होगा। तो उस हिसाब से कितनी क्षति होगी, कितनी घरों को तोड़ा जाएगा, वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। चलिए मैं देखता हूँ। भड़ाव पे मैं आ चुका हूँ आगे कब पे। ये जो जगह आप देख रहे हैं यही भड़ाव पे है, और दूर से ही आपको पिलर का सरिया दिख रहा होगा। चलिए आगे दिखाते हैं। जगह भड़ाव पे है, इस साइड से आप रामचंद्रपुर बस स्टैंड चले जाइएगा और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो काम की रफ्तार तो बहुत अच्छी है, जो कि आप देख रहे हैं। पिलर का काम बहुत ज़्यादा हो चुका है 2 मंथ में। यहाँ पे भी गड्ढा किया जा चुका है, दूर से ही आपको पिलर दिख रहा होगा। चलिए और आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे भी पिलर को जो ज़मीनी स्तर का जो काम है उसे किया जा रहा है, मतलब इसे फिर तोड़ करके यहाँ पे बेस बनाया जाता है, जो कि आप देख रहे हैं। और आगे भी आपको दूर दिख रहा होगा कि पिलर निकाला जा चुका है, पिलर का सरिया बांधा जा चुका है, जो कि आपको दिख रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। और इस तरीके से 6 करके फिर इसे बेस बनाया जाएगा, उसके बाद आगे का काम होगा। चलिए और आगे देखते हैं। एक बेस यहाँ पे भी है, मतलब ये तीसरा बेस है, जो कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से बेस बनाया जा रहा है और पिलर तो बहुत ज़्यादा खड़ा हो चुका है। चलिए आगे दिखाते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप कि पिलर कैसे खड़ा किया जा चुका है, और सरिया भी ऊपर। अब ढलैया है कि नहीं, ये तो खैर नहीं क्लियर हो रहा है कि ढलैया किया हुआ है या नहीं। हाँ, ढलैया कुछ दूर तक किया हुआ है, लेकिन आगे का सरिया जो है कि बांधा हुआ है, वो भी चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरफ तो उतनी क्षति नहीं हुई है, लेकिन जिस साइड में आपको पीछे दिखाया उस साइड ज़्यादा क्षति होने वाली है। चलिए देखते हैं आगे। वैसे पिलर की बात करो तो कुल 53 पिलर होने वाला है। ये फ्यूचर में घट बढ़ सकता है, और लेंथ भी घट बढ़ सकता है, कॉस्ट भी घट बढ़ सकता है। कॉस्ट में बताया 70 करोड़ रुपया है, लेंथ बताया लगभग 1 किलोमीटर से 1200 मीटर है। और इसकी चौड़ाई की बात करो तो ऊपर का जो चौड़ाई होगा वो होगा आपका लगभग 24 फीट।
तो इसी तरीके से वो सारा डिटेल है, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है मैं वो सब दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो देखिए, और ये जहाँ ढाल होगा वो बस स्टैंड से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पे होगा, मतलब उससे पहले होगा, भड़ाव पर साइड होगा। तो ये उसके बाद सबसे ये छोटा पिलर है, उसके बाद और आगे देखते हैं। उसके बाद काम तो आगे चल रहा है, देखते हैं आगे का क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे भी बेस का काम चल रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। देखिए बेस की मोटाई और चौड़ाई कितनी होती है वो आप बेहतर देख सकते हैं, और बिहार शरीफ वालों को इसके बनने से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए और आगे देखते हैं, वहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ का लास्ट है बेस, इसके बाद फिर आगे किसी तरह काम नहीं चल रहा है। तो आगे जाकर के मैं वीडियो इन करूँगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे बेस का काम चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं वर्क अपडेट। तो इस तरीके से फिर ये रोड जो है कि बस स्टैंड चली जाएगी, या फिर आप जहाँ से ऑटो करना आप कर सकते हैं, या फिर इससे फिर आप बख्तियारपुर साइड भी निकल सकते हैं। और इस साइड से जो है कि ये पूरा भड़ाव पे का फ्लाईओवर का अपडेट दिया। आप वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मैं वीडियो को यहीं इन करूँगा, फिर किसी और पार्ट में मिलूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।